वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो हमारा अगला प्रिंसिपल है अवॉइड अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एंजाइटी। इट मीन्स आपने बिना वजह से आपने कुछ ऐसा नहीं बोलना है पेशेंट को जिससे उसकी एंजाइटी जो है और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट में ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ एंजाइटी प्रेजेंट ही होती है। तो आपने अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं करना है जिसकी उनकी एंजाइटी बढ़ जाए और वो कुछ ऐसा एक्शन ले ले जिससे वो किसी को हार्म कर रहे हैं या फिर अपने आप को हार्म कर रहे हैं। एंजाइटी होती क्या है? दिस इज अ फीलिंग ऑफ फियर फॉर एन अननोन ऑब्जेक्ट और इवेंट। साइकेट्रिक पेशेंट्स हैव ऑलरेडी सम अमाउंट ऑफ एंजाइटी, so psychiatric nurses should not further increase their anxiety by contraindicating his psychotic ideas, demanding the patient to complete set tasks, using big sentences, professional terms while talking with them, and careless conversation with the patient. Being insincere, giving no orientation to ward, co-patient, staff policies, routine and procedures, and asking questions about family, friends and home in first meeting. तो जब भी आप किसी न्यू पेशेंट से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो नॉर्मल बेसिक कन्वर्सेशन किया करो। उनकी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर उनकी पर्सनल प्रॉब्लम जिससे वो आए हैं वो फर्स्ट मीटिंग में डिस्कस करना अवॉइड किया करो। सो शोइंग द नर्सेज ओन एंजाइटी। अगला प्रिंसिपल आ जाता है डेमोन्स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ पेशेंट बिहेवियर। तो आपने ऑब्जर्व करना है पेशेंट की नॉन वर्बल लैंग्वेज को कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। सो वी नीड टू ऑब्जर्व द पेशेंट, व्हाट ही सेज और डज। एनालिसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन शुड बी डन टू ड्रॉ द मोटिवेशन और पर्पस behind his talk or action. Then while working with the patient, learn his basic problems, guess what he will do. Keep asking yourself what is the goal of patient and why he behave like this. अगला प्रिंसिपल है मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। सो पेशेंट के साथ आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप, थेरापेटिक रिलेशनशिप ही होने चाहिए। So realistic and professional relationship focuses on the personal and emotional needs of the patient. It is therapeutically oriented and planned. It is always based on patient needs, and nurse differentiate between the patient demands and actual needs of the patient. Next principle is avoid physical and verbal force as much as possible. तो किसी भी तरह का आपने पेशेंट को अब्यूज नहीं करना है, बिना वजह से उसको रिस्ट्रेन नहीं करना है। सो एनी काइंड ऑफ फोर्स रिजल्ट्स इन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इन अ पेशेंट. Restraining the violent patient is an example of physical abuse. Then if all needs to be used, the following points to be kept in mind, like carry out the procedure quickly, firmly and effectively. अगर आप पेशेंट को रिस्ट्रेन कर रहे हो, do not show anger while trying. Then tell him the reason and tell that he will be allowed to mix with others when he got the control on him. Then attend his need as usual. Never show him that he is being punished. And after he becomes controlled, never remind him again about the incidents. Then हमारा 10th principle आता है provide nursing care to a patient as a person and not on the control of symptom of the disease that he has. So इसमें क्या है कि आपने पहले पेशेंट के सिम्टम को असेस करना है, उनका रीज़न फाइंड आउट करना है कि क्या कॉज है जिसकी वजह से ये सिम्टम अराइज हो रहे हैं। सो दो पेशेंट है, अगर उन दोनों को ही हेडेक हो रहा है तो दोनों में कॉज जो है, रीज़न डिफरेंट हो सकता है। जैसे एक पेशेंट को हेडेक हो रहा है कि वो सारी रात नहीं सोया है, और दूसरे को हेडेक क्यों हो रहा है क्योंकि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। तो दोनों को सिम्टम तो सेम शो हो रहे हैं बट कॉज क्या है, डिफरेंट। तो उसके अकॉर्डिंग आपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। So analysis and study of symptom is necessary to reveal their meaning and their significance to the patient.
11th प्रिंसिपल है हमारा एक्सप्लेन रूटीन प्रोसीजर्स एट पेशेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो जो भी पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर हो रहा है, आपने जो लैंग्वेज पेशेंट समझता है उस लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना है। So every patient has right to know what is being done and why it is being done on him। अगर आप पेशेंट को कोई मेडिकेशन दे रहे हो, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी एंजाइटी है, तो आपने पेशेंट को बताना है कि ये किस चीज़ की मेडिसिन है। बट आप उसके अकॉर्डिंग उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जितना उसको अवेयरनेस है, इंसाइट है अपने डिसीज़ के बारे में। So every procedure should be explained at his understanding level to reduce the anxiety of the patient. Then character of explanation depends on patient attention, level of anxiety and level of ability to decide. Then last principle आ जाता है many procedures are modified but basic principle remains the same। तो जब आप कोई भी प्रोसीजर पेशेंट के ऊपर कर रहे हो तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसके स्टेप्स को मॉडिफाई कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेम रहेंगे। जैसे कि सेफ्टी है पेशेंट की, कंफर्ट है, इंडिविजुअलिटी है, प्राइवेसी है, मेंटेन थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल। सो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आई होप आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल्स